नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक किस लिए हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने और उनकी पार्टी ने कई तरह के खुलासे कर मीडिया का पूरा कवरेज छीन लिया, लेकिन इस सब के बीच महागठबंधन में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से पिछले दिनों से इस पर नजर कम पड़ी है। आखिरकार कांग्रेस को कोर कमेटी की बैठक करने की जरूरत क्या पड़ी है? अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार के तौर पर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया है? दरअसल अल्लावरू जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके दिमाग में क्या है? राहुल गांधी को किस बात के लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया है? और दरअसल कांग्रेस पार्टी क्या 2025 में सत्ता में भागीदारी चाहती है या 2029 की तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? अल्लावरू चाह क्या रहे हैं? कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, उससे कम पर अल्लावरू तैयार नहीं होंगे। इस बार वो भक्त चरण दास नहीं है जिनको वो लालू प्रसाद भक्चोनर दास कह दें और अंत में कांग्रेस उनको हटा दें। इस बार अल्लावरू है, राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट है, जो कहेंगे वो होगा। और एक बात मुझे पुख्ता तौर पर पता है कि कांग्रेस को यह महसूस है, मालूम है कि कांग्रेस को खोने के लिए बिहार में कुछ भी नहीं है। फिर यह कोर कमेटी की जरूरत क्या पड़ी? इसके बाद क्या कुछ हो सकता है? आरजेडी सीटों का बंटवारा क्यों नहीं कर रही है? रस्साकशी क्या चल रही है? और आज कोर कमेटी की बैठक में क्या तय होने जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान। पर उन मेहमानों के पास जाने से पहले हम आपको सुना रहे हैं कि दरअसल क्या हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, प्रमुख प्रवक्ता कांग्रेस के, और फिर क्या होने जा रहा है कोर कमेटी में, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं हमारे जो संवाददाता हैं पटना के सुजीत कुमार, उन्होंने क्या बात की है राजेश राठौड़ से। फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। कितनी सीटों की तैयारी आपकी कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, जो हमने आवेदन लिया है, आवेदन मेरा इस पर ऑनलाइन था, ऑफलाइन कुछ आए होंगे, तो 243 का है। लेकिन 243 तो हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सभी मेरा सवाल यही था। मैं वही बता रहा हूँ कि 243 पे हम आवेदन लिए हैं, 243 पे मेरा स्क्रीनिंग चल रहा है। लेकिन उसमें जो सीट हमारे कोटे के थे उस पर और बेहतर तरीके से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई सीटों पे और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो अचानक सीटों का जब बंटवारा आएगा तब हम स्क्रीनिंग में जाएंगे तो शॉर्ट लिस्ट करना मुश्किल हो रहा है। कितना बंटवारा होगा? जो पिछली बार हुआ था कठिनाई हमें, कि हमें तैयारियां नहीं थी, कई सीट ऐसे मिलती। इस बार हम सभी सीटों पर उतने ही तैयार हैं जितने हम अपने जीतने वाले सीट पे हैं, जहां हमारे विधायक हैं उन सीटों पर हम जितनी मजबूती से तैयारी किए हैं, उसी प्रकार से 243 पे तैयारी किए हैं। जो भी हमारे कोटे का सीट होगा उस पर हम बेहतर लड़ेंगे। जहां हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने गठबंधन के साथी को बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा, और वही कैची है कि पिछली बार हमें एन वक्त पर टिकट दिया गया, हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। और इसी बात की तो लड़ाई है कि 7 दौर की मीटिंग हो गई और आप सीट का बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पिछली बार की तरह आप सीट बंटवारे के नाम पर चुनाव तक इस मसले को ले जाना चाह रहे हैं और फिर कांग्रेस को डंप यार्ड समझ करके कुछ भी सीटें दे दीजिए, वो चल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अल्लावरू इसको स्वीकार नहीं करेंगे और फुल मैंडेट राहुल गांधी का अल्लावरू को प्राप्त है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दरअसल अल्लावरू जो करने जा रहे हैं वो हम आपको बता दें। अब जल्दी से सीटों का बंटवारा करो, नहीं तो हम 243 पे अपने उम्मीदवार उतार देंगे। और खास तौर पर अगर तुम बंटवारा नहीं करते हो तो जो हमारा मनपसंद सीट है वहां तो मजबूत उम्मीदवार उतार ही देंगे। और यह भी आपको बता दें कि हमें इतना सीट चाहिए। कुछ लोग कहते थे 70 सीट चाहिए, वो कहते हैं 70 तो मैं अब मांग नहीं सकता क्योंकि न्यू इंट्रेंट भी हैं। भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आएगी, आईपी गुप्ता भी आएंगे, पान पार्टी। बता दें कांग्रेस पार्टी के बेहद पसंदीदा हैं आईपी गुप्ता, और तीसरे सदस्य तीसरी पार्टी वीआईपी भी आएगी। तो सबको कुछ सीट तो कम करना पड़ेगा ना। कांग्रेस इसके लिए तैयार है, वो 70 से 60 पे तैयार है।
उसको लगता है इतना सीट हम 10 कम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे कम पे बात नहीं बनेगी। पर इससे आगे और क्या है? किस बात की तैयारी चल रही है? कोर कमेटी की बैठक का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस बगावत पर उतर आई है या कांग्रेस सीधा थ्रेटनिंग दे रही है? क्या कुछ होने जा रहा है? हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और सीधा उनसे चर्चा करेंगे कि ये हो क्या रहा है। हमारे साथ जोड़ रहे हैं तारिक अनवर चंपारनी, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जोड़ रहे हैं पंकज कुमार। पंकज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी हैं। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहूँगा, कोर कमेटी की बैठक का मतलब क्या है? आप बता दीजिए, नहीं तो मेरी पास जो जानकारी है वो हम आपसे साझा कर लेंगे। ये कोर कमेटी में चल क्या रहा है, क्या होने जा रहा है, जरा ये बता दीजिए। पंकज जी नमस्कार। सबसे पहले आपके TV9 व्यूअर को भी नमस्कार मेरा। जो भी चीज़ें अभी हो रही है, खासकर चुनाव पे, जो बिहार में चुनाव है उसकी रणनीति बन रही है, और इम्पोर्टेंट जो अभी मुद्दा है वोट चोरी का और निर्वाचन न्यायालय से रिलेटेड जो मामला चल रहा है उसको लेके संगठनात्मक जो हमारा अपना पार्टी का इंटरनल होता है उसकी सुधार, संचार संदेश, मतलब कहते हैं चीज़ों को विपक्षी एकता की जो चर्चाएं होती है, आंतरिक समीक्षाएं होती है, और हम कितनी अच्छी वित्त संसाधन कर सके और चीजों को, बिहार की जो चुनाव है। अरे कब तक मतलब छिपाइएगा पंकज जी, कब तक जी छिपाइएगा, कब तक क्या छिपाइएगा? सच ये थोड़ी है कोर कमेटी के बैठक में आप वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, कौन मानेगा? बताइए। नहीं नहीं यही आप देखिए देखिए, हम लोग को भी पता तो कुछ रहता ही है ना, आप ही लोग से पता जी, रहता है। आपकी नहीं मजबूरी सही हम बात, समझ सकते हैं, ऑन कैमरा कोई आप नहीं मजबूरी नहीं, बताइएगा, लेकिन कोई लेकिन मजबूरी नहीं लेकिन है सर। कितना छुपाइएगा? बोलिए तो हम ही बता देते हैं। अरे भाई, नहीं तेजस्वी जी इतने बड़े नेता हैं, और तेजस्वी जी इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री आप मान नहीं रहे। ठीक है, अरुण जी को अंदर अंदर कष्ट हो रहा है, लेकिन अरुण जी अब कैमरे पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये पता नहीं। और दूसरी बड़ी बात, ये किससे छिपा है कि आप कुछ सीट चाहते हैं जो आरजेडी का जीता हुआ सीट है, वो आप सीट चाहते हैं, आरजेडी आपको देने नहीं जा रही है, उसी सीट को वीआईपी भी मांग रही है। और हम ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, हमारे पास सीट की जानकारी भी है। अरुण यादव जी, तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक बुला करके आरजेडी पर दबाव बना रही है। अरुण जी कृपया बोले। देखिए पंकज जी, बैठक करने का तो अधिकार उन्हें ही, सभी पार्टियों को अधिकार है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव में जाना है, हर तरीके से तैयारी का जायजा लेना है, विचार करना है, मंथन करना है, चाहे जो उनका व्यक्तिगत इंटरनल पॉलिसी हो, वो तो सबों को अधिकार है, सारी पार्टियां करती है, चाहे एनडीए के घटक दल की बात कर लें, चाहे महागठबंधन के घटक दलों की बात कर लें। जहां तक आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट बता दूं, और लगातार हमारे आदरणीय अरे भाई, नेता पीसीआर तेजस्वी यादव अरुण भी जी को दिखाइए, जरा बड़ी बात कह रहे हैं, जरा बड़े पर्दे पे लाइए इनको, अरुण जी को। हाँ बोलिए। तो पंकज जी, तो ये पिछले दिनों आपने भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ आपने इंटरव्यू किया है, तो लगातार वो भी कहते आए हैं, अब तो पूजा तो समाप्त हो गया, दशहरे के बाद अब 2 4 5 दिन, सप्ताह दिन के अंदर की तो बात है, और अंदर खाने में तो करीब करीब सारा चीज तय हो ही गया है, बाहर आना बाकी है, आधिकारिक तौर पर घोषणा मात्र होना बाकी है। तो एनडीए में जो रसाकसी है, अंदर खाने में जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, सीट को लेकर, नेतृत्व को लेकर, सीएम पद को लेकर, वो बात यहाँ पर नहीं है। पंकज जी, एक बात मान लीजिए, आप बार बार कहते हैं कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस खुल नहीं रही है, ठीक है, मान लिया जाए, मान लिया आपकी बातों को, नहीं खुल रही है। यह बता दीजिए, कांग्रेस के अंदर अपना पार्टी का भी कोई चेहरा है क्या माननीय नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दल तो के आप ही की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरुण पद जी। का? बिल्कुल नहीं है, पंकज जी, बिल्कुल नहीं है। पंकज जी, हाँ पंकज जी, एक बात मैं वहां जाना चाहूंगा, शायद मैंने इस बात को शेयर भी किया था,
हम अभी फिलहाल 6 दलों का गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी और 3 वामपंथी। कांग्रेस को आप छोड़ दें, अभी फिलहाल वो सीएम पद को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं कुछ नहीं बोल रही है, मान गया मैं। लेकिन इधर जो भी पार्टियां हमारी सहयोगी हैं, वो तो स्पष्ट तेजस्वी यादव जी के नाम पर मुहर लगा रही है, खुलकर मीडिया के सामने अपने पार्टी के अंदर बोल रही है। 3 दलों का जो वामपंथी दल हैं और वीआईपी हैं, राष्ट्रीय जनता दल तो है ही, लेकिन अभी महागठबंधन के अंदर में अन्य जो हमारे घटक दल हैं, किसी भी पार्टी का अगर पार्टी स्तर पर भी सीएम फेस होता है ना, जैसे एलजेपी आर का रामविलास पासवान जी फेस है, जेडीयू का नीतीश कुमार जी चिराग है, पासवान, भारतीय जनता रामविलास जी पार्टी तो का भी- ऊपर चले गए। सॉरी, अरुण जी, रामविलास जी रामविलास ऊपर जी चले का गए, पार्टी- दिवंगत नेता हो गए। सॉरी एलजेपी आर का चिराग पासवान जी है ना, उनकी पार्टी का जी। उनका फेस है। वो कहती है बराबर, आज तक कहती है, अलग जब भी मीटिंग होती है तो उनके सारे नेता कहते हैं कि हमारा सीएम फेस चिराग पासवान जी है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं हो पाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जो भी उनके साथ घटक दल हैं, सबका चेहरा है, लेकिन एकलौता महागठबंधन बिहार में है। किसी भी राष्ट्रीय जनता दल चलिए का जो चेहरा है, चलिए चलिए महागठबंधन चलिए का जो मैं मुख्यमंत्री का चेहरा है, अरुण नाम जी, बता दीजिए अरुण जी पंकज नहीं देखिए, है। अरुण जी, इसका अरुण जी, मतलब- इसका अरुण जी, मतलब- अरुण जी, अरुण जी, आप बहुत कुछ बोले और आप बिल्कुल अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है और हम आपको आमंत्रित ही उसी लिए नहीं नहीं, पंकज हम भाई, हाँ, देखिए, हम सच आपको है या नहीं आमंत्रित है, ही ये उसी बताइए। के लिए करते हैं। और आपकी इसका मतलब सिंगल आपका चेहरा है, सुनिए, ये- आपकी मजबूरी क्या होती है, आपका धर्म क्या कहता है गठबंधन का, उस सारे मसलों को हम समझते हैं, लेकिन हम आपको एक नहीं, जानकारी दे देना चाहते हैं, जी। अपने दर्शकों को जानकारी दे देना चाहते हैं और ये कर लीजिए। और ये जानकारी हम आपको आपके गठबंधन को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं अरुण जी, ये जान लीजिए, ये जी। मत समझिएगा, ये जान लीजिए, क्या जल्दी जानकारी है, से बताइए। जल्दी सीट का बंटवारा कर लीजिए, नहीं तो कांग्रेस अपने एक बात हिसाब पंकज से जी, लड़ने को उतर मैं जाएगी। आपको- कांग्रेस, अरुण जी पंकज सुन जी, लीजिए, मैं पंकज तो जी, आपको एक मिनट, इंफॉर्मेशन दे रहा मेरा हूं। सुन लीजिए ना। जी, जी। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का। जी। और आपसे तो ज्यादा जानकारी हमें भी है ना, कि नहीं है? मैं नहीं, जो पर आप जानकारी हमसे दे ज्यादा रहा हूं, मजबूर है ना, आप- सच नहीं बोल पाइएगा। नहीं बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, पंकज भाई नोट कर लीजिएगा, सारा चीज अंदर खाने में तय हो चुका है। एक अलग है, आप डिबेट चलाइए, हम लोग चलाते रहे, उससे आपका अधिकार है। सारा चीज फाइनल हो चुका है। कुछ राजनीति है, रणनीति है, का हिस्सा है, इसलिए आप ठीक है इंतजार अरुण करिए भाई, ना सारा अरुण चीज। भाई, आपने जी। ये बात कही, चलते हैं, और भी हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी हम आएंगे आपके पास, हम बहुत कुछ बताएंगे, आपसे सुनेंगे, थोड़ा गर्मा गर्मी भी होगा, मजा भी आएगा। ठीक है, ये तो चलता रहता है। मनीष पांडे जी ये तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ गड़बड़ है, पर कोर कमेटी की बैठक को बीजेपी कैसे देख रही है? अगर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक कर रही है, मेरी जानकारी में कांग्रेस खफा है, कांग्रेस को लग रहा है सात दौर की मीटिंग हो गई और सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने आपको सुनाया भी कि राजेश राठौड़ जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पिछले बार की तरह नहीं होनी चाहिए, हम 243 सीट पर तैयार हैं। पिछली बार क्या हुआ कि चुनाव तक घसीटा गया गठबंधन के नाम पर और फिर कोई भी सीट दे दिया गया। अल्लाह वरू इस बात से खासे नाराज है और मुझे पता है अंदर खाने जब मीटिंग होती है तो अल्लाह वरू इस बात को बड़ा पॉइंटेडली तरीके से रखते हैं, पिन पॉइंटेड सवाल करते हैं और इसका जवाब नहीं मिल पाता है उनको, और इसलिए कांग्रेस आज बैठक कर रही है। कांग्रेस को यह दिमाग में क्लियर कर दे रही है कि जो सीट हमें पुख्ता तौर पर लड़ना है वो तो हम वहां के उम्मीदवार को बता दें कि तुम लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और जगह भी अपने लोगों को तैयार कर देना कि भाई तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है, हमें अकेले भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। मनीष पांडे। नहीं, देखिए, अभी बेसिकली जो महागठबंधन और एनडीए में अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो फर्क क्या है।
देखिए, सत्ता की राजनीति तो सभी करते हैं और कोई भी नहीं, राजनीतिक दल है जनसुराज नहीं उसकी करती पहली है, इच्छा यही जनसुराज होती नहीं है। करती है, उसके प्रवक्ता बैठे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करते हैं। चलिए, अगर आप उनके समर्थन में बोल रहे हैं तो मैं आपकी नहीं, मैं बातों को कैसे समर्थन में काट नहीं सकता बोल हूं? रहा हूं, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, तीनों प्रवक्ताओं से सुनना चाह रहा हूं कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा। अरे मैं क्यों समर्थन में बोलूंगा, मैं कोई जनसुराज का प्रवक्ता थोड़ी हूं। वो क्लेम आपने करती मेरी है, इसलिए बातों मैं को जानना चाहता हूं आपसे। हाँ, नहीं तो देखिए, यही बात है ना कि अगर कोई कहे कि भाई मैं राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मुझे सत्ता प्राप्ति नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, तो बिहार की जनता जो पॉलिटिकली बहुत साउंड है वो थोड़ी इस तरह की बातों पर विश्वास कर लेगी। भाई कोई भी राजनीतिक दल जो है, देखिए एक बात मैं बताऊं नहीं आपको नहीं, पंकज चलिए, जी, अरुण जी कि की बात पे आप विश्वास कर दिल्ली रहे हैं में ना मैं मनीष आ रहा पांडे हूँ, जी, मैं आ रहा अरुण जी की बात मैं आ पर। रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ, दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो उसमें एक व्यक्ति थे अन्ना हजारे, जो सामाजिक थे, तो वो राजनीति से अलग हट के चले गए अपनी जगह पर। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति था वह भले रूप बदल के था, वो बाद में आया, सत्ता में आया, सरकार में आया। तो चुनावी राजनीति में जो भी व्यक्ति, जो संगठन, जो भी अगर विश्वास करता है तो वह व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करता है तो वो ऊपर की बात होती है, अंदर की बात यही है कि वह सत्ता में काबिज होना चाहता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता है। और व्यवस्था परिवर्तन क्या हो सकता है? मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जहां रसगुल्ला होगा उसको कितना भी आप निचोड़ देंगे और कहेंगे कि उसकी मिठास खत्म हो जाएगी, संभव नहीं है। जहां मांस होगा आप नहीं, उसको कितना भी कुछ मुझे कर लेंगे, मनीष जी, उसमें खून का अंश, थोड़ा खून थोड़ा का अंश मुद्दे तो पे रहेगा आते ही। हैं। मैं मुद्दे पे ही हाँ, हूं, मैं बिल्कुल भूमिका बना रहा हूं, आपके मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल, चूंकि आपने कहा कि डिबेट लंबा चलेगा और सब तरह की बातें होंगी, मैं उसी संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट है मैंने क्या कहा अभी। मैंने कहा कि देखिए, यहाँ पर दो गठबंधन है, एक एनडीए का है और एक महागठबंधन है। अभी सर्वे भी आया है, सर्वे रिपोर्ट में भी बहुत तरह की बातें मैंने देखी है। जनसुराज के बारे में भी उसमें आया है, विषय आया है। क्या भविष्य होगा नहीं होगा, देश बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन देखिए, ये दो जो गठबंधन है, इसमें अभी अभी दोनों बातें आ गई। हमारे अरुण भाई ने अभी क्या कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस अलग है, वो 243 सीटों पर करेगी, तो देखिए दिल में जो बातें होती है वो जुबां पर तो आ ही जाती है ना। तो ये नहीं ये इनका बात मानना नहीं है कि बाकी गलत। जो दल है, नहीं नहीं, मैं आपने 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 जो कहा है मैं समझ रहा हूं, दर्शक भी समझ रहे हैं। आपने कहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो नहीं चाहती, वो घोषणा नहीं करना चाहती। मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूं, वो घोषणा नहीं करना चाहती, कांग्रेस नहीं मुख्यमंत्री की क्या घोषणा करना हमारा चाहती। ये कहना था, नहीं आपने तो कहा, उनके दल का पंकज भी तो कोई चेहरा पंकज नहीं जी है। बता दे, पंकज जी दल बता दे अरुण जी ने क्या कहा। आपके तरह मुख्यमंत्री का फेस वो दूसरा भी तो पेश नहीं कर रहे हैं ना। मैंने तो पूरा विस्तार से समझाया, जिस तरीके से एनडीए के अंदर है, सारे दलों के चेहरे हैं। महागठबंधन के अंदर जितने दल हैं बता दीजिए, तेजस्वी यादव जी के सिवा कोई चेहरा, पर्सनल उनका दल का भी चेहरा हो। पंकज जी बैठे हैं। नहीं, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी नहीं, बात ठीक से है, बताइए ना आपकी इस पे। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात से जी। 100% सहमत हूं, ये सच बात है। लेकिन ये भी तो सच बात है ना कि कांग्रेस खुल करके इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि जब तक उसको मन लायक सीटें नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ भैया, ये सीट्स नहीं रणनीति का मिलेंगी, हिस्सा है। तब तक उसको ये इंडोर्स रणनीति नहीं का करेगी हिस्सा है। कांग्रेस। ये भी तो पंकज सच जी, है ना। ये रणनीति का एक हिस्सा है, ये भी तो समझनी अब मैं चाहिए बोलूं ना, अरुण भाई, समझना होगा आपकी ना। इजाजत हो अच्छा तो मैं आगे ठीक, बढ़ूं। बोलिए। जल्दी मनीष जी, जल्दी खत्म करिए। ये चंपारनी जी नाराज होंगे, कहेंगे मैं सत्ता में आने वाला हूं, मुझे समय नहीं दे रहे हो, बाद में देख लो मैं क्या तुम लोग का असर करूंगा। ये समझ लीजिए, ये तुरंत अभी चुनौती देंगे कि देख लेना जनसुराज आंधी की तरह आ रहा है और देख लेना फिर कैसे मेरे लिए खड़े रहोगे सब बार। आजकल नेताओं का ये स्टाइल हो गया, बिल्कुल ऐसे ही थ्रेट करते हैं। नहीं पंकज जी, मुझे तो लगा कि मुझे आप बोलने का भी समय सबसे अंत में देंगे, क्योंकि परिचय भी आपने मेरा सबसे अंत में कराया था और जनसुराजी भाई को सबसे पहले कराया था। तो मुझे लगा कि उनके सारी बात। लेकिन मैं एक बात बता दूं
देखिए क्या है यहाँ पर क्या है, मैंने इसलिए कहा कि दोनों बातें आ गई। एक तो अरुण भाई ने अभी जो कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक बात तो वह है। दूसरी क्या है मैं आपको बताऊं कि देखिए वाकई में कांग्रेस को बिहार की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये कांग्रेस की रणनीति का पार्ट नहीं है। जिस रणनीति की चर्चा अभी हमारे अरुण भाई कर रहे थे, उसका विषय कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस के लिए विषय क्या है? 2029 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी को राज्य में क्या होता है नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिहार में आरजेडी, चूंकि यह बात तो तय है कि अभी आने वाले समय में केंद्र में भी पूरी तरीके से इसी प्रकार की राजनीति चलेगी जिस प्रकार की 2024 के लोकसभा में चली थी। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में रहेगी या अगर यहां मजबूत होगी तो लोकसभा की 40 सीटों में वो बार्गेन करेगी और कांग्रेस शायद उसके सामने कुछ ना बोल पाए। इसलिए कांग्रेस के लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को, और जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के काफी करीबी है, उनको यह पता है कि आरजेडी बिहार में जितना कमजोर रहेगी उतना ज्यादा 2029 के चुनाव में सीटों को लेकर वो ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे बार्गेन करने में। इस बात से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 243 सीटों पे भी अगर कांग्रेस लड़ जाए। नहीं, इससे अलग, इससे कारण... मनीष जी इससे अलग भी कांग्रेस सोच रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। मैं तारिक अनवर चंपारनी जी के पास जाना चाहूंगा। दरअसल कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या यह महागठबंधन में खास तौर पर आरजेडी के लिए चैलेंज है? क्या कांग्रेस अलग रास्ते पर चलने का सोच रही है? क्या अगर यह कह दिया जाए कि कांग्रेस ये भी सोच रही है कि चिराग के साथ, जनसुराज के साथ मिल करके एक अलग रास्ता चला जाए, क्योंकि लोग अब एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जो नीतीश और लालू जी से परे हो और जिसकी बात भी आप करते हैं? क्या आप कांग्रेस के कोर कमेटी की बैठक को आप थ्रेट मान रहे हैं आरजेडी के लिए? पंकज जी, पहली बात तो यह है कि जनसुराज का कांग्रेस के साथ या एलजेपी के साथ जो रिलेशन आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये न पहले संभव है न बाद में संभव है। अरे हम काजी थोड़ी हैं, हम काजी थोड़ी हैं जो रिलेशनशिप बिल्डअप करा देंगे, ठीक है? अरे हमको न्योता मिलना बाकी है, ये बात है, न्योता मिलना औपचारिक तौर पर बाकी है, लेकिन मैसेज आ गया है कि फला फला तारीख को ये हो सकता है। दूसरी बात जो है थ्रेट को लेकर, तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड में देखिए जाकर। जब राहुल गांधी की यात्रा हुई है और उस यात्रा में एकदम से तेजस्वी यादव फेडअप हो गए हैं, उनको कहीं नजर नहीं आया है। राहुल गांधी पूरा का पूरा माहौल लूट कर लेकर चले गए। उसके बाद अचानक से पटना में जो एंड होता है वहां पर आरजेडी अपने आप को पीछे खींच लेती है, कांग्रेस वहां पर फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद तेजस्वी यादव यात्रा लेकर निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उसमें तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा फुटेज नहीं मिला। उसका कहीं ना कहीं इस पूरे कांग्रेस और आरजेडी के रिलेशन में ये देखने में बन रहा है, जो इन दोनों के बीच जो कमजोरी नजर आ रही है। इसीलिए जो कोर कमेटी की जो मीटिंग हो रही है कांग्रेस की, ये एक तरह से आरजेडी को डराने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस भी ये बात जानती है कि बिहार में उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है और अंतोगत्वा कांग्रेस वही करेगी जो आरजेडी तय करेगी। और आरजेडी को भी पता है कि भाई डरा धमका कर जो है ना तुमको गिरना हमारे पास ही है। और आप तो इसी शो में आपने झगड़ा भी लगवा दिया। आपने देखा कि किस तरीके से अरुण भाई पंकज जी को ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास जो है ना मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो ये तो आप यहाँ पे झगड़ा भी लगा दिए और पंकज भाई उस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं किए। तो कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, प्रवक्ताओं को भी पता है कि ये कोरम पूरा कर रहे हैं बैठकों का, करना वही है जो आरजेडी कहेगी। अरे चंपारनी भाई, मैं कोई वो काजी नहीं हूं कि मैं वो निकाह भी करा दूंगा और तलाक भी करा दूंगा। आप जिस तरीके से मेरे ऊपर फेंक दे रहा है मुझे लग रहा है हम तो सवाल पूछ रहे हैं, पंकज जी बोल रहे हैं, ये बात और है, ये इत्तेफाकन हम दोनों का नाम एक है। पंकज जी बोलिए। जी जी हाँ जी। जनसुराज जो प्रवक्ता महोदय हैं हमारे, बहुत ही मतलब काबिल और होनहार हैं और पढ़े लिखे हैं। हाँ नहीं मतलब जिस तरह से तो अब आपको लगेंगे ही आप उनके साथ जाने वाले हैं, बातचीत चल रही है। ना वही तो, अब वही बात है ना। अब इनको लग रहा है कि हम तो, कहावत नहीं है कि हर मस्जिद में बैठने वाला हर पक्षी मौलाना नहीं होता है। हाँ। तो इनको ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये बिहार है
और जिस तरह से ये जो काम कर रहे हैं बिहारियों के साथ जो चलने का, और जो पैसे पंकज लेके भाई जो हम कमेटी पेरिस बना से रहे हैं नहीं और आए जो हैं, चुनाव के लिए रणनीति हम की तैयारी पेरिस कर से रहे नहीं आए, हैं, हम भी ये बिहारी के हैं और कांग्रेस बिहारी में क्या पैदा हुए है? हैं। नहीं तो नहीं, सुनिए पेरिस ना से नहीं भाई, आए पहले पंकज सुन भाई। तो लीजिए। आप बोल ना रहे थे एकदम तो हम भी पेरिस से सुन रहे नहीं थे आए ना। हैं। आप बोल रहे थे तो हम आप जो सुन रहे कह थे रहे ना। हैं कि बिहार, अरे क्या भैया कर हम रहे पेरिस से नहीं आए हैं? हैं। और नहीं, आप एक बात बताइए ना, जनसुराज में पीके क्या है, किस पद पे है, आप बताइए। आप जो काम कर रहे पीके हैं क्या है? बिहार को बरगलाने के, प्रशांत बिहार की किशोर, जनता को, गरीब दलित प्रशांत को किशोर जन जिस तरह सुराज से के सूत्रधार बिहार हैं। को बेचने का काम कर रहे प्रश- हैं, एक प्र- आदमी से एक टिकट पे मान प्रशांत लीजिए किशोर 25,000 जन रुपया सुराज के वसूल रहे हैं। सूत्रधार हैं। अगर एक विधानसभा में आप वसूल रहे हैं कितना तो ये कितना क्या कर रहे हैं? कितना आप जान सुराज में कितना पीके का क्या रोल है? कि, पीके कितना है कौन? कितना वसूल रहे हैं? पीके जिला क्या है? कितना जिला वसूल अध्यक्ष रहे है, हैं? प्रदेश अध्यक्ष पीके है, क्या क्या है? है? राहुल गांधी से पूछिएगा, क्या है? कैप्टन 5,000 अमरिंदर सिंह से करोड़ पूछिएगा, रुपया राहुल लेके, क्या नहीं राहुल गांधी 5,000 से, प्रियंका करोड़ गांधी लेके से, कैप्टन उदय सिंह अमरिंदर सिंह से उदय पूछिएगा सिंह कि के घर प्रशांत में किशोर ऑफिस क्या चला है। के पार्टी को क्या बना रहा उदय है, जी ने समझ आपको नहीं आ क्यों रहा। नहीं दिया? प्रोफेशनल आदमी उदय है, जी ने आपको क्यों पार्टी नहीं को दिया? ड्रेन करा के उदय उसको जी तो बेचने आप ही का के काम साथ कर से रहा है। क्यों चले आए? 5,000 करोड़ उदय लेके जी तो वो कब आपके चला साथ है? से क्यों चले आए? और हर उदय जी हर तो आपके विधानसभा साथ से, में कांग्रेस के साथ से क्यों 25-25 चले हजार आए? रुपया वसूल रहा आप है। इज्जत तो आप नहीं जो किए, चले लीजिए आए। 243 विधानसभा है, उसके अंदर पैसे वसूल के वो क्या आप क्यों करना चाह चले रहा आए है? भाई? तो आप वो यहाँ से सब क्यों बिहार चले की आए जनता को पंकज पता भाई? है। और जिस तरह से पैसे की वो उगाही चल रहा है ये जनसुराज में, बताइए कि आप वो कितनी हम सीटों लोग पर भी लड़ देख रहे रहे हैं? हैं। आरजेडी, जनसुराज का काम आरजेडी पैसा आपको उगाही कितनी ही सीटें है। दे रही है? वो पहले भी था और आज भी था। अरे आपसे आपको ज्यादा कितनी सीटें सीटें हम दे रही लड़ेंगे। है? और रह गई बात हमसे ज्यादा आपका, सीटें। जो हम कोई तो आइडिया 243 नहीं है, लड़ेंगे। आप कितना आप लड़ेंगे? जिसको नहीं, आप 50 लड़ेंगे कि 48 लड़ेंगे? हम तो आप 243 एक बात लड़ेंगे, बताइए ना, घोषित है पीके वो। है क्या? पीके का पद बताइए, पीके को किस वो पद तो पे है? राहुल गांधी जनसुराज में बताएंगे, क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएंगे कि कौन है वो। नहीं नहीं, पीके किस पद पे जनसुराज में, ये बताइए ना आप। जन सुराज कौन के से होता है? सूत्रधार है। क्या जन सुराज सूत्रधार के क्या होता सूत्रधार है? है। राजनीति में सूत्रधार क्या होता है? सूत्रधार वही एकदम होता है सूत्रधार जो होता है। बाकी चीजें होती है। राजनीति में क्या कोई बाकी चीजें अगर होती है? राजनीति कर रहा क्या है बाकी तो चीजें या तो होती जिला है? अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्या या बाकी चीजें होती राष्ट्रीय हैं? अध्यक्ष होगा। आपके पीके है क्या? पार्टी की बातें कर रहे हैं आप। जन आप यहाँ सुराज जो के बलवान फाउंडर है, है, जन लोगों सुराज को के बरगलाने सूत्रधार का, है। बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो पीके की असलियत ना यही वो है ना कि तो पैसा कमाता है, वो पार्टी बेचेगा। वो तो उदय भान सिंह अरे चल लिया आप 5,000 भूखे थोड़ी करोड़, मरते हैं उदय सिंह के ऑफिस है, पंकज घर भाई। में आप ऑफिस बिना चल रहा है। खाए पिए पेट उदय भरे सिंह हुए के थोड़ी पैसे रहते पर हैं। पार्टी चल रही है। आप भी तो कहीं तो से पैसा पीके कमा का रहे होंगे रोल क्या है? आप इतना पंकज बताइए। भाई। आप भी तो कहीं से पैसा कमा रहे होंगे, व्यापार करके, नौकरी करके, नहीं नहीं नहीं, दलाली तो हम करके, उदय सिंह से कहीं से पैसा नहीं टिकट ले बेचकर रहे हैं। आप भी पैसा कमा रहे नहीं होंगे। नहीं, हमारा आइडियोलॉजी है ना, पैसा नहीं ले रहे हैं हम। क्या कभी आइडियोलॉजी पैसा है? नहीं लेते हैं टिकटधारियों से। कौन हमारे वाली यहाँ जितने आइडियोलॉजी लोग है? आते हैं पैसा नहीं लेते। चलिए, आप मुझे पैसा ले मुझे रहे हैं, अभी ले मुझे रहे हैं, लग रहा है 25,000 है रुपया ये ले रहे ये हैं। ये एक बात विधानसभा में 10 डिबेट को का लेंगे, मुद्दा तब ये नहीं थोड़ी। है। देखिए, यही तो आजकल बिहार के पॉलिटिक्स में गजब हो गया कि शुरू हम करते हैं कांग्रेस आरजेडी में क्या चल रहा है, तो प्रशांत किशोर कूद जाते हैं। और जबकि अभी तक ना उनके पास एक एमएलए है ना एमपी है, उसके बाद भी पीके फैक्टर इतना ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप हंस रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? पीके जी का वही बात नहीं हो नहीं रहा है। पंकज भाई, नहीं, आपके पीके ऐसा एंकर नहीं, होगा पीके जी के यही पूछना चाह रहे हैं ना कि पीके का जनसुराज में रोल क्या है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अरुण भाई। अब वो जो है प्रवक्ता कांग्रेस पंकज जी को बोल रहे हैं, आप हमको बोलिए बोलिए जो आप कहना चाह रहे हैं। पंकज जी, नहीं आप ही को मैं बोल रहा था। आपने जो कहा अभी नहीं कोई चुनाव लड़ा है, नहीं एक एमएलए है, नहीं कुछ है। मेरा मुद्दा था क्या, तो कहां से कहां आ गया। बिल्कुल। घुस एंट्री कर गए। पीके तो एंट्री कराने वाले तो आप ही है ना। आपके पास रिमोट है, किसे यहाँ एंट्री कराना है, किसे आउट कराना है, ये तो आपके हाथ में है। वो तो पीके के टेबल पर चोंगा देख कर पता चलता ही होगा सारा माजरा क्या है ना। तो चोंगा आप क्यों नहीं कर लेते क्या अरुण कहते हैं भाई? उसको आपके पास लोगों? क्या कमी है? आप क्यों नहीं कर नहीं, लेते? आप अरे 40 साल भैया, पुरानी पार्टी, आप भी अरे कर आप- लीजिए। अरे भैया, आप नहीं समझिएगा, समझ रहे हैं पंकज जी। आप ना ना, तो नहीं आप बोल इतना रहा। भी ना पंकज जी- समझना है। आप जितना ना समझ रहे हैं हमें। पंकज जी को देखिए पंकज अरुण जी, को हम अरुण बता जी, रहे थे। अरुण जी, मैं मुस्कुरा करके ये बात टाल देता हूं अक्सर। आप, खास करके आपकी पार्टी, ये मैं बता रहा हूं, ये आपकी पार्टी या ये एक नया चलन चला है कि सीधा सीधा मीडिया को कह देना कि आप बिके हुए हैं या गोदी मीडिया है। ये एक नया चलन है जो कई पार्टी के अब बड़े नेता भी करने लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मीडिया बिका हुआ है, आप जिस चीज के प्रति, क्योंकि कल भी आपके आरजू खान भी ये बात कह रहे थे और मैं हंस करके टाल दिया,
आज भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो बड़ा नहीं, नहीं, गंभीरता मेरा से ये संदर्भ नहीं था। नहीं आप सर, नहीं पंकज भाई, ये चीज आप मैं ले जा रहे देखिए हैं। मैं तो हाँ, डिबेट ये करता है कि हूं आज मेरा देश मेरा के अपने अंदर एक मेरा अपने perception बना स्टाइल है। मेरा अपने स्टाइल देखा होगा कि मैं कभी बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को पर्सनली चाहे कोई भी दल का हो मैं उसको नीचे बिल्कुल, दिखाना नहीं चाहता। मुझे ये लगता है कि वो हमारे आमंत्रित सदस्य हैं। अगर किसी क्वेश्चन से वो अनकंफर्टेबल होते हैं तो मैं उस क्वेश्चन की गहराई में नहीं जाता, मैं अलग से निकल जाता हूं। मैं कोई अपने को बिल्कुल, यहां बिल्कुल। बैठ के खुदा नहीं समझता हूं। इस बात को आप जान लीजिए, जैसे बहुत सारे एंकर करते हैं। अब कल आरजू समझते हैं, खान बोल बिल्कुल। गए, आज आप बोल जाइए इशारे इशारे में। तो चलिए मैं तो इतना दावे से कह सकता हूं ना कि मैं पैसा लेने के लिए या देने के लिए या TV9 का कोई पत्रकार कम से कम सजा याफ्ता तो नहीं है, इसलिए जब तक सजा याफ्ता नहीं है तब तक निर्दोष है। इस बात को तो कह सकता हूं ना, ये तो कानूनन मानेंगे। अब इसी लाइन में हर बात का जवाब आपको दे चुका हूं मैं। बाकी पीके निर्दोष है, सम्राट निर्दोष है, कौन निर्दोष है ये तो कोर्ट ही तय करता है ना, या जनता की अदालत तय करती है। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन आज कोई आज कोई की लाख तारीख अरुण जी में कोई मीडिया- सुनिए ना, मीडिया एक लाइन सुन लीजिए, आपको मीडिया जवाब का जो आप रूप जवाब है- दीजिएगा अरुण जी, आप जवाब दी। कोई लाख तेजस्वी जी को कह दे कि नौमी फेल है, अगर जनता उनको चुन लेगी तो किसी के कहने का क्या फर्क पड़ता है। कामराज उसके बड़े प्रबल उदाहरण है। अगर जनता उनको कॉम्पिटेंट बिल्कुल। मानेगी तो ये एलिजिबिलिटी तो कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जनता तय करेगी किसको लाना है किसको बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। लाना है। तो ये नैरेटिव चुनाव से पहले बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपसे ये सब लोगों से गुजारिश करूंगा, ऐसी कोई बात मत करिए जिससे वो लगे कि पर्सनल अटैक हो रहा है, वो मत करिए। अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन जब हम पर्सनल होते हैं तो डिबेट भी डाइग्रेस होता है। भाई कांग्रेस को भी हर अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। कांग्रेस को भी अधिकार है कि उसके नेता प्रधानमंत्री बने। वो 2029 की तैयारी कांग्रेस कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। उसी तरीके से कभी लालू जी को भी तो प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई थी, इसमें गलत क्या था। मुलायम जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसमें गलत क्या है। तो इसलिए जो हम पॉलिटिक्स की बात करने बैठे हैं उसी सवाल पर आपको फिर से लिए जाना चाहता हूं बिना किसी बिटरनेस का। वो ये है कि क्या कोर कमेटी की बैठक को आरजेडी थ्रेट मान रही है। मेरे पास ये जानकारी है कि कांग्रेस अकेले भी रास्ते पे चल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में 2029 है। कांग्रेस को लगता है 2025 में हमारे लिए कुछ पाना और खोना कुछ नहीं। क्या कहते हैं अरुण जी? अब आप देखिए कहिए जो पंकज कहना जी, चाहें। नहीं नहीं पंकज जी, आप ही के अनुसार आप ही की बातों को कोट करते हुए हम अगर राहुल जी यह सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी सोचती है, तो और अच्छी बात है ना। इसका मतलब है कि एनी हाउ कांग्रेस पार्टी यह सोचती है कि हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनाना है बिहार में, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार इस बार बना के ही दम लेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज कर रही है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, रोके बगैर 2029 फतह नहीं हो सकता है। आपके अनुसार मैं बोल रहा हूं, आपका जो कहने का तात्पर्य था, ये तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। कांग्रेस जितनी एनर्जी लगाए, जितनी एक्सरसाइज करे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, यहाँ के दुल्हा तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हैं। सारे सर्वे जो आ रहे हैं आज तक, उस सर्वे में भी जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री जी के रूप में तेजस्वी जी हैं। कहीं दूर दूर से कोई है ही नहीं। हाँ, जूता पैजार की स्थिति उत्पन्न है, एनडीए में जग जाहिर है, जनता भी जान रही है, देख रही है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल है, सारे एकजुट हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं। हम सबों का लक्ष्य है बिहार की जनता को, ये जो कुशासनी सरकार है 2 दशक से जो एक खटहरी सरकार,
बिहार की जनता को ठगते आ रही है, बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया, पलायन का हब बना दिया। इन सारे ठीक है, सवालों को ठीक है, लेकर जनता भी गोलबंद है, ठीक है, ठीक है। मुक्ति चाहती है। आप समझ मुद्दे गए, आधारित समझ गए। हमारे आप पंकज जी गठबंधन आपने है। अरुण जी आपने अपनी बात रख दी। मैं यही बात पंकज जी से जानना चाहूंगा, क्या महनार सीट चाहिए पंकज जी आपको? क्या महनार सीट चाहिए? और भी 3 सीट का नाम बता सकता हूं जिस वजह से लड़ाई आपकी आरजेडी से है और वही सीट वीआईपी भी मांग रही है। क्या कुछ सीटों पर मामला फंस रहा है पंकज जी? पंकज कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी, मामला कुछ सीटों का है और कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। वीआईपी भी वो सीट चाहती है, कांग्रेस भी वो सीट चाहती है और आरजेडी छोड़ना नहीं चाहती है। ये जान लीजिए कि कांग्रेस कहती है जो अन्नू शुक्ला वाली सीट है लालगंज हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले हमें अब फला सीट चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, महनार देना पड़ेगा। ये सारा सीट को लेकर के जो लड़ाई है वो कहीं सुलझता हुआ नजर नहीं आता है। मेरे पास तो जानकारी ये है कि अल्लाह वरू जब चाहते थे कि इस मीटिंग में फैसला हो जाए, तो जब उन्होंने सीट के बंटवारे की बात की तो तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल गए और इसको लेकर के कांग्रेस के एक सेक्शन में बड़ी परेशानी थी, खासतौर पर वो लोग जो राहुल गांधी से सीधे जुड़े हुए। कांग्रेस में एक लोग डॉक्टर अखिलेश सिंह जैसे लोग भी हैं जो साफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, उनके अलावा कौन है बता दीजिए। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में गया जी में ये बात कही, हमने खुद एक्सेप्ट किया कि तेजस्वी यादव जी चेहरे हैं, इस बात को कौन इनकार कर सकता है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? तो उन्होंने हमसे कहा कि सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, सब तय हो जाएगा। पर यहां सीट बंटवारा ही तो नहीं हो रहा है मनीष पांडे जी। अरुण जी भले ही कह रहे हैं ये सब रणनीति है, पर डॉक्टर अखिलेश सिंह हमसे बातचीत में कह चुके हैं कि सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार कांग्रेस मान लेगी। क्या कहते हैं मनीष पांडे? देखिए, जिस समय अखिलेश जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, वो तभी एक तो सिग्नल मिल ही गया था कि कांग्रेस एक नई राह बिहार में चलेगी या चलने वाली है, क्योंकि अखिलेश जी लालू जी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं और कांग्रेस के एकमात्र नेता वही है जो शुरू से तेजस्वी जी की सीएम के रूप में वकालत करते आए हैं, जबकि उनको इसका कोई अधिकार पार्टी ने नहीं दिया है, लेकिन वो करते आए हैं। तो देखिए, मैंने जो बातें कही पंकज जी वो फिर से दोहराना चाहूंगा कि बिहार में कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है और अभी से ही वो लोकसभा सीटों को टारगेट करते हुए जो विधानसभा की सीटें हैं उसको वो लड़ना चाहती है और यही उनका टारगेट है। लेकिन यह भी एक दूसरी सच्चाई यह है कि उनको भी पता है कांग्रेस को कि आरजेडी कांग्रेस के बिना और कांग्रेस आरजेडी के बिना बिहार में कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों का एक आधारभूत जो वोट है वह मुस्लिम वोट है और इस पर दोनों की निगाहें हैं और दोनों को लगता है कि यह मेरे पाले की वोट है। तो अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो इनको डर इस बात का है कि वह वोट तो में बिखराव होगा और शायद परिणाम जो है वो बद से बदतर होने की संभावना है। इसीलिए अंतोगत्वा कितनी सीटों पर बात बनेगी ये तो इन लोगों का अपना देखिए, मामला मेरे है। पास एक और लेकिन जानकारी मोटा-मोटी- है, मेरे पास एक और मोटा-मोटी थोड़ा सा जानकारी 10 है सेकंड। मनीष जी, मेरे पास एक और जानकारी है जो अरुण जी को शायद सुन के अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले लें। चाहे तो अरुण जी क्रॉस चेक कर लें, अपने पार्टी के नेताओं को बताएं और मुझे झूठा साबित कर दें, मैं गलत हो जाऊंगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। मेरे पास एक और जानकारी है कि इस बार कांग्रेस अंतिम चुनाव आरजेडी के साथ लड़ने जा रही है। इसके बाद कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। मेरे पास ये भी जानकारी, और मैं खुल करके बोल रहा हूं, मेरी जानकारी मेरे सूत्रों से है। सूत्र को आप लोग जो नाम देना चाहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है। ठीक है, मैं हंस के ले रहा हूं, मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये जान लीजिए। अरे आप लोग के साथ रह रह के हमें क्रिटिसिज्म लेना भी आ गया है, इसलिए मैं उसका नाम लूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सूत्र को जो भी समझे, पर मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कांग्रेस अगर इस बार लड़ती भी है तो ये अंतिम चुनाव आरजेडी के साथ लड़ रही। कांग्रेस की नजर में 2029 बेहद इंपॉर्टेंट है
और राहुल को पीएम बनाना है। प्रवक्ता जनसुराज क्या कहते हैं आप? चूंकि आपने कहा ना कि कांग्रेस आरजेडी की ही मर्जी पे, कांग्रेस अब पिछलग्गू बना रहना नहीं चाहती, कांग्रेस पिछलग्गू बना रहना नहीं चाहती है। अल्लाह वरू उसी के लिए आए हैं, पार्टी उसी दिशा में काम करना चाह रही है, पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, पार्टी को लगता है अब मुसलमान में रहे, दलित को हमें साथ जोड़ना है, अपर कास्ट को साथ जोड़ना है, और पूरी प्लानिंग के तहत कांग्रेस काम कर रही है। तारिक अनवर चंपारनी। पंकज भाई, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस 2010 में अकेले लड़कर देख चुकी है कि हश्र क्या हुआ था, एक चीज। दूसरी बात यह है कि अल्लाह वरू के साथ मेरे कॉलेज के टाइम के कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। रात हमारी बातचीत उनसे हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह वरू एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बिस्ट नहीं है वो। उनकी पॉलिटिकल समझ उतनी नहीं है जितना उनको पेश किया जा रहा है बिहार में। बिहार की जो पॉलिटिक्स है अल्लाह वरू के साउथ की पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अल्लाह वरू समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के को डील कैसे करना है, क्योंकि अल्लाह वरू का कद इतना बड़ा नहीं है कि लालू जी के साथ बैठकर बात कर सके। देखिए चंपारनी जी, जब कोई पार्टी किसी का क्रिटिसिज्म करती है ना, तो इसी से पता लग जाता है कि अगले का कद कितना बड़ा है। जैसे आपके नेता का बिना एक एमपी एमएलए रहते हुए जब सभी लोग पॉलिटिकल फ्रॉड कहते हैं ना, तो ये बात समझ में आ जाती है कि आपके नेता की चर्चा हर जगह हो रही है। अल्लाह वरू, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अल्लाह वरू भक्त चरणदास नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। उसी तरीके से आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे हर पार्टी का हर बात पे सम्राट चौधरी पे अटैक, मतलब समझ में आता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता है। हर बात पे लालू जी का नाम लाना, मतलब बिहार की पॉलिटिक्स लालू जी के इर्द गिर्द घूमती है, ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आप कुछ कह लीजिए, कांग्रेस में आज अल्लाह वरू बहुत इंपॉर्टेंट है, चल वही रहा है जो सोचते हैं, शीर्ष नेतृत्व का भी उन पर पूरा भरोसा है। आगे कहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का आरजेडी के साथ ये आखिरी चुनाव होगा, न ये आखिरी है, न 2029 आखिरी होगा। और जब हम लोग अगर जीवित रहेंगे और आप जीवित रहेंगे तो फिर हम लोग इसी चैनल पर नहीं, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, और हम लोग इस पर बात भी कर लेंगे कि हम लोगों ने इस डिबेट में बात की। कांग्रेस आरजेडी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, यह पहले भी साबित हो चुका है और आगे भी साबित होगा। और यह राहुल गांधी की यात्रा में भी साबित हुआ है कि जब गांधी मैदान के प्रोग्राम में आरजेडी ने अपने आप को थोड़ा सा अलग किया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही फ्लॉप कर गया। अभी प्रियंका गांधी मेरे जिला में गई थी, मोतिहारी गई थी मेरे जिला में, मैं इत्तेफाक से वही था। लोगों को पता भी नहीं चला कि प्रियंका गांधी मोतिहारी में आई है, और कब आई और कब चली गई। अगर वही गठबंधन का कार्यक्रम होता तो शायद वहां कुछ दिखता। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका आखिरी होगा आरजेडी के साथ। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं पंकज जी, ये तो आपको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये दर्द आरजेडी का बाहर आना चाहिए। ये आरजेडी के बदले प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि आप कल भी पिछलग्गू थे, आगे भी पिछलग्गू रहिएगा। नहीं, इनका जो रहा है क्रियाकलाप, नहीं, ये रिश्ता कुछ कहलाता है क्या? बीजेपी कहती है कि बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी के यहाँ डील हुआ है पीके का कि कैसे आरजेडी की सरकार बना देनी है। अरुण यादव जी को भी अब इसका जवाब देना होगा। ये आरजेडी के साथ पंकज जी नहीं हो सकता इनका। ये बी टीम है बीजेपी के और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मनीष भाई भी कोई बोल देंगे कि आपकी बी टीम है, ये तो आप लोग आपस में तय कर लीजिए किसकी टीम है, दोनों आपस में तय कर लीजिए। इंडिया और इंडिया गठबंधन ये में तय कर ले कि जनसुराज किसकी टीम है। कांग्रेस का इतिहास जान भाई, कांग्रेस का इतिहास जानो। 130 साल पुरानी पार्टी है जो हिंदुस्तान के लिए छोड़ गई। आपसे कम इतिहास की जो आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी न पढ़े होंगे इतिहास कांग्रेस का। खाने से पहले आसमान में पंकज भाई, आपसे अगर ज्यादा न पढ़े होंगे तो आपसे कम भी न पढ़े होंगे कांग्रेस का इतिहास। अरे तो वही तो बोले कांग्रेस के इतिहास तो बोला कि 2010 में आप अकेले लड़के देख चुके हैं, में थूकने के बराबर है। 2010 में आप अकेले लड़के देख चुके हैं, 3 या 4 सीटें आपकी आई थी। 2010 में 243 विधानसभा लड़े थे ना, दलितों को 2 या 3 सीटें आपकी आई थी। यही मंदिर में ले जाने का काम किया
और जो विकास थी बिहार की, विकास की गति जो थी 26 को, वही आप मोतिहारी की जितनी बात आरजेडी से कर रहे तय हैं कर लीजिए, पहले मोतिहारी का आरजेडी से आप सीट तय भी कर कांग्रेस लीजिए कि की दिया है। मुख्यमंत्री का चेहरा आपके मोतिहारी पास जो है या बना नहीं है। है वो कांग्रेस की पहले आप देन तय कर है। लीजिए। मोतिहारी जो है कांग्रेस की देन है। क्या बोल किस रहे हो? मायने में भाई? मोतिहारी क्या बोल रहे हैं कांग्रेस क्या वजूद से पहले था ही नहीं तो मोतिहारी का वजूद? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की वजूद अरे से तो पहले आप मोतिहारी नाम का कोई होता है शहर ही सबसे नहीं पहले था? 20 में नाम है, वो गांधी जी के जाने के कारण हुआ था। नहीं 20 में नाम है तो गांधी जी के कारण हुआ था। आप अरे जानिए तो ना, गांधी जी इतिहास तो पढ़ा गांधी जी कीजिए तो भाई। कांग्रेस को डिसॉल्व आप करने की पढ़िए बात ना। कह दिए थे। आप जिस कांग्रेस में है उस कांग्रेस को डिसॉल्व करने की उन्होंने बात कह दी थी। आप जिस कांग्रेस में है, थोड़ा इतिहास तो आप भी पढ़े होंगे, हम भी थोड़ा इतिहास पढ़े हैं। व्हाट्सएप पे अरे आया था। आप वही तो बता रहे हैं, आप जो इतिहास व्हाट्सएप पे। पढ़े हैं, आप हो सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ। आप मेरे चेहरे पे मत जाइए, मैं आपसे ज्यादा आप लग क्वालिफिकेशन रहे रखता हूँ हैं। और नहीं, आपकी बातों आपसे से बड़ी झलक रहा यूनिवर्सिटी है। से मैं पढ़ के आया मैंने हूँ। आपसे एक ही पूछा, है? पीके है क्या? पीके है क्या जनसुराज के? आप बताइए ना। फाउंडर आपका ऑफ एक सवाल जनसुराज, का जवाब एक तो लाइन नहीं में दिए। फाउंडर ऑफ आप जनसुराज, बात मत करिए। फाउंडर ऑफ बिहार की जनसुराज, बात आप मत करिए। बिहार फाउंडर की ऑफ बात आप मत जनसुराज। करिए। देखिए पंकज जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फाउंडर बिहार ऑफ में जनसुराज। चुनाव लड़ूंगा और बाकायदे ईमानदारी से कितने लड़ूंगा। सीटों पर? बिहार की जनता कितने का सीटों पर जो आवाज लड़ेंगे? है, जो आवाम की आवाज अरे है, बिहार मैं में उसके लिए कितने लड़ाई सीटों पर लड़ता हूं। लड़ेंगे? और बिहार में आरजेडी मुख्यमंत्री भी जितनी छोड़ेगी बनेंगे। उस पर आप और बिहार लड़ेंगे। की राजनीति में कांग्रेस की अव्वल जो पंकज भाई, आप 1990 के कितने पहले सीट की पर राजनीति लड़ेंगे? ये थी, तो आप बता ही नहीं वो रहे हैं। 1990 के भाई बाद की जितनी राजनीति आरजेडी छोड़ अब देगी आपको उतनी बार आप कांग्रेस में लड़ेंगे। बिहार में दिखेगा। और कांग्रेस की ये तुलना करते हैं, कांग्रेस के जाने की कहीं सीट तो ले नाखून के लीजिए। बराबर अरे नहीं आप हो इनका सकता। पूरा इनका इतिहास असल है जो कांग्रेस इनका कर रही है। जाने की सीट ये ले सिर्फ लीजिए। झूठ इनका बोलने के अलावा, अरे ये चंपारनी गाली जी, देने के अलावा, चंपारनी बिहार की जनता जी, को बरगलाने के चंपारनी अलावा, जी, बिहार के लिए इन्होंने तारिक कभी भाई, कुछ नहीं तारिक सोच भाई सकते। बात सुन लो, एक इनमें बड़ा 20 इंपॉर्टेंट साल बात से इन्होंने इनकी कही है। सरकार है। 1990 के पहले की उन्होंने स्थिति क्या में हम काम जाना किया? चाहते हैं। आप देख लीजिए, 1990 आज की इनको पहले पैसा की देना पड़ रहा स्थिति है। में जाना ये भाई चाहते हैं साहब मनीष तो पांडे। तो अरुण यादव जी से मैं कमेंट लूंगा पहले। अरे इन्होंने कह दिया भाई 1990 की स्थिति में जाना चाहते हैं, 1990 के पहले की स्थिति में जाना चाहते हैं। साल से लूट रही है। अच्छा, और ये टिकट के मनीष नाम पे पांडे, लूट रहे हैं। मनीष पांडे, टिकट क्या के नाम पे कांग्रेस लूट क्या रहे हैं। 20 सोच साल रही से है बीजेपी लूट बता रही है, दिया ना लूट रही है। इन्होंने। मनीष पांडे 1990 से पहले की स्थिति में जाना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस अब बिहार में उस तरीके से हाँ, मजबूत होना जन अभी भी हाँ, बता रहा हूं कि वो- 90 से सुन स्थिति लीजिए, रहेगी। सुन इस लीजिए, बार वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। संभव है? हम लोग वो वहां पर 43 और गठबंधन के 30 साथ सीट पर तो लड़ेंगे। संभव दिखाएंगे नहीं है, आपको। वो और पिछलग्गू देखिएगा होकर चीजों के को। तो संभव हम नहीं लोग है। वो लड़ाई मनीष लड़ रहे हैं, पांडे, जनता के लिए आपने लड़ रहे सुना हैं। क्या कहा प्रवक्ता कांग्रेस ने? जवाब दीजिए जरा। अरे भाई, ये बीजेपी वाले इतने ठंडे क्यों हो गए? आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तो ये तो अमित शाह जी की तरह बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है पंकज सर कि चीजों को देखिए, ये लोग बिहार को लूटने के अलावा मैं तो तीनों को और बिहार मैं तो हाँ अरुण भाई आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अरुण भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं तो तीनों को देख रहा हूँ और मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ते थे, याद कीजिए। और बाद में वो दृश्य मुझे अभी दिख रहा है कि जब एक नाव पर वामपंथी भी, समाजवादी भी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी, और कांग्रेस भी, राजद भी, समाजवादी भी, और ममता संघ दीदी, भी, अरविंद केजरीवाल को लाने में संघ भी पीछे से, झूठ मत बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो वो विषय नहीं इंडिया था पंकज जी। अगेंस्ट मैं तो उस पर करप्शन के आपसे मूवमेंट में नहीं, संघ नहीं, पीछे नहीं, नहीं था, नहीं, ये नहीं, सबको नहीं, पता है। बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल सारा गलत फंडिंग- बात है। सारा अच्छा, फंडिंग ठीक है, आप बोलिए, सारा बोलिए। आप फंडिंग डाइवर्ट इन्होंने कर रहे किया। हैं डिबेट को, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं चुनौती देता हूं, इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं रही है। आप उसको ये कर रहे हैं, खैर एक पत्रकार के रूप में आपको मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी, मुझे समय बहुत कम मिला है। नहीं, आप बोलिए ना, आपको पूरा समय मनीष जी। मनीष भाई बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले तो तारिक भाई का एक गलतफहमी दूर कर दूं। भाई आप देखने में बहुत स्मार्ट हैं, बहुत खूबसूरत पंकज जी, हैं आप और भेद बहुत भाव तेज करते हैं। तर्रार है, और बहुत तेज तर्रार है। इसलिए आपने अभी जो पंकज जी कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि आप मेरे चेहरे पे ना जाएं, तो आप एकदम बिल्कुल कंफर्म रहिए। आप देखने सुनने में बहुत स्मार्ट हैं, बोलने में भी स्मार्ट है, इसलिए आपको इस बात को कभी भी डिबेट में दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी तो चाहिए। ये हेडलाइन बना दूसरी दें बात कि ये है- बीजेपी प्रवक्ता मनीष ने भाई, जनसुराज प्रवक्ता की तारीफ, बना दें ये हेडलाइन मनीष हाँ पांडे बिल्कुल। जी। अरे खबर यही है। तारीफ तो मैं भाई प्रशांत किशोर जी की भी करता हूँ ना।
प्रशांत किशोर जी की करता हूं कि अब देखिए बैठ के अभी भाई तारिक अनवर भाई भविष्यवाणी कर रहे किसके अब बारे में। पंकज जी, अरुण वो जी अभी मुस्कुरा थे। रहे हैं, कह रहे हैं देख लीजिए कौन किसकी बी टीम है, दोनों मुस्कुराते हुए नहीं, कह मैं रहे हैं कि देखिए बिल्कुल हमारी मैं बात मैं साबित हो इसीलिए गई ना। मैं बिल्कुल। इसीलिए चुप था। मैं इसीलिए चुप था क्योंकि अभी तारिक भाई ने एक अल्लाह वरू जी के बारे में कहा कि वो एक मैनेजर है। अब बताइए, एक वैसी पार्टी का प्रवक्ता जिसका खुद नेता जो है वो एक रणनीतिकार की भूमिका में हो, मतलब उसको भी मैनेजर ही कहते हैं, मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट भी वही हो गया। अब उस पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी को कह रहा है कि वो नेता कम है, मैनेजर ज्यादा है। तो अब इस विषय पर मेरे जैसे लोगों को तो चुप रहने की ही जरूरत है। तीसरी बात है कि अभी तक यह विषय आया ही नहीं कभी डिबेट में कि भाई अगर बिहार की जनता ने गलती से भी प्रशांत किशोर जी को पसंद कर दिया तो भाई प्रशांत किशोर जी का कौन है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, कौन है जनसुराज का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, यह विषय आज तक कभी चर्चा में नहीं आता है। मनीष भाई, ये हमारी ठीक कर लीजिए, ये अगर मनीष कल्चर ही- पांडे, मनीष अगर पांडे हैं। हमारी पार्टी का कल्चर ही नहीं है कि किसी एक के चेहरा को थोप दो। हमारा तरीका अच्छा। है कि हम मिल बैठकर बात करेंगे। हम जिला अध्यक्ष से चलिए, लेकर अब मुझे बोलने और दीजिए। राष्ट्रीय आप अध्यक्ष बहुत तक देर यह से हमारी बोल रहे हैं, अब मुझे कमेटी बोलने तय करती दीजिए। है। देखिए, मैं बहुत देर से आप लोग को सुन रहा हूँ। मैं तो सिर्फ टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं करता। नहीं मैं नहीं, तो अभी बस अरुण तारीफ जी के को साथ भी प्रशांत सुनना है, किशोर जल्दी जी की जल्दी बात- बोल दीजिए मनीष पांडे जी। नहीं अभी नहीं अरुण नहीं, जी मैं मुस्कुरा तो रहे हैं, इसी कुछ कहना चाह रहे नहीं, हैं। मैं तो बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई इस जनसुराज को भी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति भी उसका विधायक जीतता है तो विधानसभा में उसका नेता कौन होगा, एक बात वह जानना चाहिए। दूसरा चीज है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जनसुराज का, यह निश्चित रूप से उसको बताना चाहिए। और तीसरी बात जो भाई अरुण यादव जी कह रहे थे, देखिए बड़ा स्पष्ट है भी नहीं कि बताया सारे मनीष लोगों भाई, को आप भी नहीं बताया अभी तक कि आपका चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद 5 बार लगा दे नारा, क्या कहा 10 बार प्रधानमंत्री लगा आकर दे चले नारा, गए, क्या 1000 बताए बार? वो? अब मुझे 1000 बार देखिए अब अभी और अगले दिन इस सारे- पे बात कर लेंगे। आप अपनी बात खत्म करिए मनीष जी, नहीं तो आप कहिएगा कि बीजेपी मेरी- को आपने समय नहीं नहीं नहीं, दिया। मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल पूरी हो गई है। अभी अरुण जी ने सर्वे की बात कही थी कि सर्वे में देखिए किस तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार बनाया जा रहा है। हाँ, मैंने भी सर्वे देखा है। निश्चित रूप से कुछ सर्वे में प्रतिशत तेजस्वी जी के लिए ज्यादा है, लेकिन जब गठबंधन में सरकार बनाने की बात आती है तो अरुण जी उसको भी आप स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का प्रतिशत कुछ सर्वे में ज्यादा आया है तो सरकार बनाने के लिए लोगों की देखिए पहली पसंद तो एनडीए गठबंधन ही थी। ये भी आपको स्वीकार करना चाहिए। मनीष जी, सर्वे तो निश्चित तौर पर बताता है कि तेजस्वी यादव सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इस बात से कौन इनकार कर सकता अरे है? भाई, अरुण सरकार की बात अरुण जी पंकज जी चाहे आप तो क्यों नहीं कर मुस्कुरा रहे? लें या हंस नहीं, लें, आधी बात- लेकिन लेकिन आधी लेकिन बात आप मत इनके कीजिए ना। अंदर की जो आधी बात आप कहानी मत है, कीजिए। अंदर की कहानी ये है, इनको मजा भी आ रहा है कि पीके ज्यादा डेंट जो है एनडीए को पहुंचा रहा है, एनडीए में बहुत खलबली है। पीके 66 सीट पे ऐसा नुकसान करेंगे जिस वजह से आरजेडी जीत जाएगी, हमारी जानकारी में है। पर इनके लिए चिंता का सबब यह हो रहा है कि कोर कमेटी का बैठक बुला करके कांग्रेस इनको टेंशन क्यों दे रही है। तो पीके इनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ऐसा सोच तो महागठबंधन में चल रहा है। पर कांग्रेस क्या करेगी, इसको लेकर के आरजेडी बहुत सस्पिशियस है। अरुण जी कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब इसी बात का दीजिएगा। निचोड़ में बता दूं, बिहार की जनता ने जब तय कर लिया है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कुछ नहीं, इधर उधर की बात अब नहीं चलने वाली है बिहार में। बिना कांग्रेस तो के मन बना लिया है, कांग्रेस उसमें अरे शामिल भाई, होगी कि नहीं? अरे भैया, मैं तो कह रहा हूं ना, जनता मालिक है, जनता जनार्दन ने तय कर लिया है इस बार तेजस्वी यादव, चाहे कांग्रेस साथ रहे हाँ। या नहीं रहे। अरे भैया, बिहार की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, मूड की बात कर रहा हूँ। जनता मालिक है ना, वो हीरो बनाती है ना, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, जीरो से हीरो। आज तक बिहार में जो राष्ट्रीय विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है, 3 नंबर के पार्टी का पालकी ढोते ढोते मनीष जी का छिल गया। ना नेतृत्व है, ना नीति है, जनता मालिक। तो बीच और बीच 90 में से तो आप लेकर- भी ढोए ना, बीच में तो आप भी अरे ढोए। भैया,
आप भी तो सबसे बड़ी अरे भैया- पार्टी थे, 3 नंबर की पार्टी अरे का आप नहीं- भी ढोए पालकी। नहीं लगा। ये ढो अरे भैया ये तो ढोने गए आप थे, तो ये मनीष ढोने जी, गए थे, लेकिन पंकज पालकी पर जी, बैठने के चक्कर में लग गए। पंकज जी हमारे ये गए थे ढोने, हम कभी लेकिन पालकी में नहीं, नहीं, बैठने के चक्कर में लग गए, ये- इसीलिए इनको ये लात मार के अभी- हटा दिया गया। अभी ये मनीष जी पूछ रहे थे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता से, भाई आपका चेहरा कौन? अरे भैया दोनों का एक ही स्थिति है, वहीं से है ना, उसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है ना, भी प्रोडक्ट। तो पर- आपका भी चेहरा नहीं है, आपका पर भी इसमें जी, क्या आप तो सच्चाई है चेहरा अरुण मांग रहे जी? हैं। इसमें क्या अरुण सच्चाई भाई, है कि 66 अरुण सीट पे भाई, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं? इसमें क्या सच्चाई है? खबरें अरुण आती भाई, हैं, प्रशांत किशोर- फिर मैं कहूंगा प्रशांत किशोर जी, जिस लालू जिस जी की सोर्स तरह से जो है ना, खबरें पंकज आती हैं भाई- उसको आप जो भी कहते हो, लेकिन जिस सोर्स से पंकज- खबरें आ रही है वो बता रहा है कि वो 66 सीट आपको सत्ता में बिठा देगा, ऐसा आपकी पार्टी मानती है, बड़े नेता मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया हमारा तो वहां ध्यान जाता भी नहीं, हमारा तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता का ध्यान जनता पर है, जनता मालिक पर है, जनता का जो मूल सवाल अभी है, इनके बेरोजगारी, नेता का महंगाई, ध्यान सिर्फ तेज प्रताप पर है, भ्रष्टाचार, रोहिणी आचार्य पर है पलायन, और मीसा इन भारती पर है। सवालों को लेकर इनके हम लड़ाई नेता लड़ का रहे ध्यान हैं, इसी और 3 जगह जनता पर अभी हमारे टिका साथ हुआ है, है। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है। ये तो इधर उधर कांग्रेस को क्या निपटा झांकना? भी देंगे हाँ, पंकज जी, ये मनीष कांग्रेस को भाई निपटा भी कहिए, देंगे ना, लेकिन तेज मनीष- प्रताप को शायद नहीं अरुण निपटा भाई- पाएंगे, अरुण भाई, रोहिणी अरुण आचार्य भाई, को शायद नहीं बोल निपटा लीजिए, पाएंगे, बोल मीसा लीजिए। भारती को शायद बोल- नहीं निपटा पाएंगे। अरे भैया अरुण भाई, और- क्या ये बात सही है कि पंकज तेजस्वी भाई यादव और जी इनको क्योंकि समझ अरे में दोनों आइए। को फ्रेम में मुकेश लाइए सहनी भी जरा, मांग रहे हैं। जरा ये अरुण जी और जन स्वराज पार्टी को लाइए, और पीछे से मनीष पांडे जी क्या है माहौल इनकी- बना ही देखिए, रहे। क्या अब अरुण भाई, क्या यह बात सही है इज्जत मत कि करिए। तेजस्वी यादव जी क्योंकि लड़ने जा रहे हैं और आप ही इंट्री और करा रहे सहनी हैं। जी भी वही सीट यही मांग रहे हैं। सवाल मैंने आपसे किया था। आप देखिए विश्व स्तरीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अब इंट्री बिहार की नंबर 1 पार्टी ऐसे कर लाइए, फैम में लाना है तो मनीष पांडे जी को लाइए। क्यों ऐसे कर रहे हैं भाई? ऐसे मत करिए पंकज जी। बहुत नहीं मान देखिए भाई, अरुण ये जी, बात सही है अरुण जी, अरुण अरे, भाई, क्या यह बात सही है कि मनीष- केवटी से तेजस्वी जी भी लड़ना चाहते हैं और मुकेश सहनी भी वही सीट मांग रहे हैं? यानी आप अरे चाहते हैं कि तेजस्वी मुसलमान का यादव- सीट वहां से भी खा जाए? अरे भैया ये मुद्दा आपके लिए होगा, अब हमारे लिए तो 243 अरे अभी मैं हज भवन से निकल रहा था तो आप ही के पार्टी के नेता लोग बोल रहे थे। अरे सुनते रहिए आप लोग, जो जहां से बातें आ रही सुनते रहिए, मुबारक है हमारे लिए, हमारे नेता के लिए 243 सीट बिहार का महत्वपूर्ण है, और और मजबूती जो के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं आप, और जीतेगी। मुख्यमंत्री के चेहरा की बात कर रहे हैं, तो कर लिया है। प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री का बेटा है नहीं कि वो कह दे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो अरे तेजस्वी भाई, यादव आप भी तो- मुख्यमंत्री के बेटा है, आप तो तो बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप- तेजस्वी यादव के आप बेटा भी मेरे बोल दे कि सिलेबस मुख्यमंत्री में बनूंगा, नहीं है। तो वो तो कहने के लिए कुछ भी है, पंकज लोग जी- कुछ भी कह सकता है। मुझे लगता अरे है मुझे हाँ। आपके सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, आपको तो मैं नोटिस लेता ही नहीं। अच्छा चलिए, किशोर को मनीष तो मैंने- मनीष पांडे जी को मनीष नोटिस जी ले को लीजिए। लाइए, हाँ, मनीष पांडे जी को लाइए फ्रेम में। मनीष पांडे जी पूछ रहे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नोटिस लायक हैं, लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई जगदानंद है। सिंह लेटर लिख देते हैं कि लड़ते आए, जनसुराज के इसमें साथ क्या न जुड़े दिक्कत? बस। अरे भैया आप मनीष जी कुछ आप पूछना चाह सवाल रहे ही हैं? नहीं है मेरे लिए। मनीष जी पूछे, उनके सवालों का जवाब देंगे, या फिर मेरा जो सवाल है वो उनका जवाब दे। मनीष जी को क्यों इग्नोर? मनीष जी से तो हमारी आर पार की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से ही तो नहीं, मेरा मैं मुख्य तो- लड़ाई मैं है, तो- जो संविधान मैं विरोधी तो है, सिर्फ लोकतंत्र मैं विरोधी तो है, अरुण जी आरक्षण विरोधी अरुण जी है, उनसे अरुण लड़ाई जी है मैं हमारी। तो सिर्फ आपसे एक सवाल चाहूंगा, बस ज्यादा नहीं, बाकी आप हमसे भी कर लीजिएगा। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि इमेजिन कीजिए, इमेजिन की बात मैं कह रहा हूं, इमेजिन कीजिए कि आपको सत्ता में आने के लिए मात्र 1 सीट की आवश्यकता हो, घट जाए आपके गठबंधन को, और जन स्वराज पार्टी 1 सीट लेकर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इमेजिंग क्यों करेंगे भाई? बिहार की जनता आइएगा। तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमारी सरकार आने वाली है, आप इमेजिंग करिए, अगर नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में आपको सरकार बनानी हो तो क्या करिएगा?
आप तय करिए। अब जो है कि आप लेंगे कि नहीं चलिए, प्रताप पांडे, तो आपकी चलिए, फैक्ट्री से गया हुआ मुझे लगता है दोनों इमेजिन करने देखिए को तैयार नहीं है। 2020 में 2020 में जब हमने नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है 2020 में जब उनको इतनी कम सीटें आई थी, तब जब हमने नहीं छोड़ा, तो आगे का आपका सवाल बोल तो दीजिए स्टैंड ही ना। नहीं करता है, खड़ा ही बोल नहीं दीजिए होता ना, है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री मेरे जी को सवाल का बोलिए, जवाब नहीं दिया गृहमंत्री जी कि को- अगर आपको कौन एक सीट नहीं की आया? जरूरत पड़ेगी और एक सीट मैं अगर इमेजिन जनसुराज पार्टी आया, लेकर वो आएगा, बीजेपी ने तो उसे क्या अलग हम किया ना। जनसुराज पार्टी का समर्थन लेंगे? क्या आप अरे जनसुराज पार्टी का इमेजिन समर्थन क्यों लेंगे? करूं? इसका जवाब आपने नहीं दिया। हमें, अरे भाई सारा मीडिया, बिहार की जनता तैयार बैठी है। नहीं, अभी ठीक तो है, आप एक ठीक फ्रेम है, में जन चलिए सुराज चलिए, पार्टी को अब लाने से अब अभी आप समय एक फ्रेम में समय जनसुराज पार्टी को देखिए, लेकर समय आए। की सीमा हम उससे लोग बहस ऑलरेडी नहीं पार करना कर चाहते। चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट रहा, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में एक दूसरे की बातों पर चर्चा की गई। पर एक गंभीर बात यह है कि पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, और पंकज जी मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी की कोर कमेटी नहीं, अंदर नहीं, खाने नहीं, बड़ा गलत- बड़ा गलत, गंभीर पंकज जी, चर्चा कर रही है। पंकज जी, और पंकज जी ने एक लाइन पंकज कह जी, दिया है कि हम 1990 से सबसे- पहले वाली स्थिति चाहते हैं, और हमने जब रिपीट पंकज किया जी, तो जोर दे करके कहा। तो अरुण यादव पंकज जी, जी, चेत यहाँ भी जाइए, आप नाइंसाफी चेत कर रहे हैं। जाइए, नहीं। मैं यही पंकज कहना जी, चाह रहा हूं, चेत यहाँ भी जाइए। फिर आप जाते जाते नाइंसाफी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्पेस आपने दिया, हर जगह चलिए, इंटरव्यू ठीक है, कराया। ठीक है। हमारे अरुण भाई, तो हम तो आप दोनों के कॉमेडी का मजा लेकर हंस रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में नहीं, शिरकत कॉमेडियन करने के बोला लिए जनसुराज बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।